वहाँ पर ना पुलिस का खौफ रहा। फारूक ख्या गर्ल्स हाई स्कूल दोबारा रीओपन हुई है। यन्नार क्षेत्र की उर्दू स्कूलों का जनाजा निकल रहा है, लेकिन रातें रात जैसा चोरों की तरह ताला डाले थे, फिर इसी तरह रातें रात आकर चोरों की तरह ताला खोले। हमना तो अच्छा मालूम है, दोनों की मिली भगत है और दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उर्दू स्कूल है, उसको ताला लगाने के लिए ये तमाम सियासतदानों की एक साजिश चल रही है। जो वादा किए थे एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से, हम वहाँ पर ताला खुला कर रहेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ स्टूडेंट के हक़ के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किया और ना बारिश देखे ना बरसात देखे, वहाँ पर ना पुलिस का खौफ रहा। लगातार हम जदोजहद करते रहे और उन बच्चों के हक़ के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके एजुकेशन के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किए। मगर वहाँ की मौजूदा पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ के सियासतदान लोग पुलिस का पेजर डालकर हमारे ऊपर केसेस डालकर हमें खामोश बिठाने की बहुत कोशिश की, हमारा आवाज़ को कम करने की कोशिश की। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा ही खौफ से आज़ादी है, तो हमें बिना खौफ के केसेस पढ़ने के बावजूद भी उसे कंटिन्यू जारी रखे और उसकी जद्दोजहद जारी थी। तो आज उसका नतीजा हम देखते हैं कि फिर से दोबारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस जद्दोजहद के ज़रिए फारूक ख्या गर्ल्स हाई स्कूल दोबारा रीओपन हुई है। बरसात के हालात में छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठकर वो अपने जज्बाती अंदाज में उन्होंने अपना एहतजाज बाकी रखे। जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ एहतजाज हुआ, उसके बाद वहाँ के पेरेंट्स को भी डराया धमकाया गया, नेक्स्ट उन्होंने स्टेप नहीं उठाना, एहतजाज के लिए उधर नहीं आना बोलकर डराया धमकाया गया। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान बाकायदा वो तमाम पेरेंट्स से उनके ताल्लुक़ात उनको कोऑर्डिनेशन में रखकर उनको कॉन्फिडेंट लेकर उसके ऊपर जद्दोजहद करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्कूल जिस तरह से उन्होंने ताला लगा कर गए, फिर दोबारा आकर वही लोग ताला खोले। यन्नार क्षेत्र में आली जनाब तनवीर सेठ साहब एक एमएलए हैं, कौम के ज़िम्मेदार हैं। रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट उनके वालिद मरहूम की निगरानी में बनाई हुई ट्रस्ट, आपसी झगड़ा, ट्रस्ट और एमएलए साहब का आपसी झगड़ा है। आपसी झगड़े में यानी दोनों की लड़ाई में बच्चों की तालीम और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर था, जिस कौम की बच्ची के बारे में जगह जगह नारे लगाती, आओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हुकूमत का नारा, और ये भी हुकूमती लोग ना ये कुछ भी नहीं देखे, अपनी ज़ाती झगड़े की वजह से ये लोग आकर रातें रात बीओ आकर ताला डाल दिया। असल में रिफाउल मुस्लिमीन जो इदारा है, ये इदारा प्राइवेट ट्रस्ट है। ये इस ट्रस्ट को गवर्नमेंट एडिट स्कूल है। ये 50 साल का लीज देकर है इनको, लेकिन 22 साल के बाद एक शख्स उठकर पिल दाखिल करता है, ये माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को ये इदारा कई को दी बोलकर। ये मसला तकरीबन 2008 तक कोर्ट में चलते रहता है, ट्रस्ट और उस शख्स के दरमियान। आखिर में कोर्ट तंग आकर उनके ऊपर दे देते हैं हुकूमत को, चाहे तो आप हुकूमत इस ट्रस्ट के हवाले ये इदारा दे सकते हैं या नहीं तो आप इसे ख़त्म कर कर अपने अंडर ले सकते हैं बोलकर। उसके बाद से ये मसला हुकूमत यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रस्ट के दरमियान चलता है। अब तक भी ये मसला हाई कोर्ट तक गया और चला, लेकिन जैसे ही ये मसला हुकूमत के हवाले हो जाता है, यानी हुकूमत जीत लेते इसमें, लेने के बाद ये ट्रस्ट वाले जाकर स्टे ऑर्डर लाते हैं और इनके हाथ में इंजेक्शन भी आ जाता है। स्टे ऑर्डर इंजेक्शन मिलने के बाद भी चोरों की तरह रातें रात बीओ हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आकर ताला डालते। और उसके बाद जब हमें जाती हैं एसडीपीआई से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से लोग जाकर ज़बरदस्त एहतजाज करती, हुकूमत पर दबाव बनाती। बीओ को जब तक बीओ नहीं आता उस वक्त तक हमें अपना धरना नहीं ख़त्म करते। जब ये बात जाती है, ऊपर बढ़ती है, तो हमारे यहाँ के एमएलए साहब जो कौम के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बैठ कर क्या बोलती, भाई मेरा इदारा कौम का, हमें बचा को देती। ये बात एक ज़िम्मेदार की होती है, लेकिन उन्होंने क्या बोलती, अपना पल्ला झाड़ने के वास्ते पूरी मैनेजमेंट की नाकामी, मैं मैनेजमेंट की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैनेजमेंट की भी गफलत हो, उनकी भी नाकामियाँ हो, लेकिन 2 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर रहे, तो 2 साल में आप करे क्या? आप बैठ को बोलती कि मैं पूरी स्कूल को संगे मरमर लगा डालिया, हमारी स्कूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टक्कर में गई, मुअत्ता कर डालिया, कुछ नहीं करे। यन्नार क्षेत्र की उर्दू स्कूलों का जनाजा निकल रहा है। यन्नार क्षेत्र की स्कूलों में आप जाकर देखो, तबेले से बदतर है। बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए बेसिक फर्नीचर नहीं है,
टीचरें जो घंटे घंटे पढ़ाती, 6 घंटे पढ़ाती ना टीचर, फैनन तक नहीं। ये बदतरीन सूरत हाल एनआर क्षेत्र में है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई, आने के बाद हम एक दबाव बने। दबाव बनाने के बाद आपको हैरत होती है, मैनेजमेंट कोर्ट गया, कोर्ट जाकर फिर ताला खुलाने की इजाज़त, लेकिन रातें रात जैसा चोरों की तरह ताला डाले थे, फिर इसी तरह रातें रात आकर चोरों की तरह ताला खोले। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, एक माइनॉरिटीज़ का जिसका नाम फारूकिया है और मेन सिटी जो हॉट क्रीम है मैसूर का, वहाँ पर एक मुसलमान बच्चियों का इदारा है, जिसमें हम उनके वालिदैन से बात करें तो यहाँ तक हम ना मालूम हुआ कि हम इस स्कूल और कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ दीनी तौर पर हिजाब के साथ आने की इजाज़त है। अगर यहाँ से हमें रोक दिया गया तो हमारे बच्चियाँ जो इनो बोल रही, पीपल्स पार्क को जाओ, दूसरे स्कूलों को जाओ, तो वहाँ पर ऐसा निज़ाम नहीं है। हो सकता है कि हमारी बच्चियाँ बिगड़ें। तो इतने सारे मसले रहने के बाद किसकी जिम्मेदारी थी? हमें तो 100% यकीन है यहाँ का एमपी प्रताप सिम्हा और एनआर क्षेत्र के एमएलए आली जनाब तनवीर सेठ साहब। हमना तो अच्छा मालूम है, दोनों की मिली भगत है और दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये तो शुरू से तारीख है, बीजेपी कांग्रेस कौन है ये दो, और ये उनके गोदों में बैठने वाले लोग इन्हों कौन से सच्चे हैं, सिर्फ कौम का नाम लेकर धोखा दे रहे हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ कौम को कि अब मुतबादिल के तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके लिए, नौजवानों के लिए, स्कूलों के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, हर एक के लिए हम लोग आगे आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप लोग हमारा ताउन करें। ये जो हमें गर्ल्स फारूखा का जो चर्चा कर रही, सिर्फ गर्ल्स फारूखा स्कूल का एक मुद्दा नहीं है। वहाँ पर जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसको ताला लगाने के लिए ये तमाम सियासतदानों की एक साजिश चल रही है। जैसा कि हमारे मौलाना ने बताया, निज़ामिया स्कूल, इनके पास एक पूरा मैप बन चुका है, वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनाना है करके। वहाँ पर 40 बच्चे अब प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। असल उस स्कूल के अंदर 2000 बच्चे पढ़ रहे थे और एमएलए, कॉरपोरेटर और वहाँ के जो अमायदीन जो बोलते हैं, वो लोग साल भर में एक मर्तबा कैंपेनिंग चलाते थे घरों के अंदर, उर्दू बचाओ, बच्चों की तालीम के लिए रैलियां निकाली जाती थी, टीचरों को लेकर मीटिंग करते थे, मगर ये तमाम चीज़ें 6 साल से बंद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाए। निज़ामिया स्कूल से आप 300 मीटर सामने जाते हैं, वहाँ पर एक उर्दू स्कूल है। उस स्कूल को बैलों का तबेला बनाकर रखा गया है और उसकी एक डेवलपमेंट की एक सोच नहीं रखी जा रही है कि वहाँ पर भी ख़त्म करके उसे एक दूसरा एक चीज़ बनाने के लिए तैयारी चल रही है। हम लोग, मैं इसमें एक अहम बात करना चाहता हूँ, यही बात एसडीपीआई को दुख होती है। 3 दिन के बाद वहाँ के प्रेजेंट एमएलए स्टेटमेंट देते हैं कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि वहाँ पर बच्चियाँ भीग रही हैं, वहाँ पर नौजवान चीख रहे हैं, तमाम चीज़ें, मगर उनकी जिम्मेदारी थी कि फ़ौरन आकर वहाँ की बच्चियों को तसल्ली देते कि मैं इस पर खड़ूंगा, मैं काम करूंगा। मगर अफसोस, वो मीडिया के अंदर वो बच्चे जो भीग रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, जो नौजवान भीग रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, एक मजाक ही बन चुका था। तो हम लोग जो वादा किए थे एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से, हम वहाँ पर ताला खुला कर रहेंगे। हमें ताला खुलाने तक काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब वहाँ पर खड़कर ताला खुलाया और उसका एक इफ्तिदाई प्रोग्राम किया। हम लोग ऐसे इदारों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।